शाम के 5 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। समीना वक़ार से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान आलमी सतह पर उम्मत मुस्लिमा की आवाज़ को मुस्तहकम करने के लिए इत्तेहाद, इंसाफ और तरक्की की गरज से इश्तराकी अमल को फ़रोग़ देगा। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है कि इस्लामाबाद में इस्लामी ताउन तंजीम की वज़राए ख़ारिजा कौंसिल के 48वें इजलास की इंतहाई कामयाबी से इनेकाद ने उम्मत मुस्लिमा में पाकिस्तान के वक़ार में मज़ीद इजाफ़ा किया है। वज़ीर इत्तलात ने इस एतमाद का इजहार किया है कि सदारती रेफरेंस के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुल्क में नई सियासत की बुनियाद रखेगा। अरब पार्लियामेंट ने सऊदी अरब की तेल की तनसीबात पर हौसी बागियों के हमले की शदीद मजम्मत की है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान इस्लामी ताउन तंजीम की वज़राए ख़ारिजा कौंसिल का चेयरमैन होने की हैसियत से तरक्की, इंसाफ और इत्तेहाद के लिए शराकतदारी को फ़रोग़ देगा, जिसका मकसद आलमी सतह पर मुस्लिम उम्मा की आवाज़ मुस्तहकम करना है। उन्होंने आज एक ट्वीट में इस्लामाबाद में OIC वज़राए ख़ारिजा कौंसिल के 48वें इजलास के कामयाब इनेकाद पर कौम को मुबारकबाद दी। इमरान खान ने कहा कि इजलास में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए मुश्तरका ठोस कोशिशों, कश्मीर, फ़लस्तीन, अफ़गानिस्तान के इंसानी बहरान और इस्लामोफोबिया समेत मुख्तलिफ चैलेंजेस के हल पर इत्तेफाक किया गया। उधर वज़ीर आज़म ने एक वीडियो पैगाम में इतवार के रोज़ होने वाले जलसे में कौम को शिरकत की दावत दी है और कहा है कि वो भरपूर अंदाज में जलसे में शिरकत के ज़रिए सियासी वफादारियां तब्दील करने और मुल्क में जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने वाले अनासर की मजम्मत करे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि इस्लामाबाद में OIC वज़राए ख़ारिजा कौंसिल के 48वें इजलास के कामयाब इनेकाद से मुस्लिम उम्मा में पाकिस्तान के वक़ार में मज़ीद इजाफ़ा हुआ है। आज इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि OIC वज़राए ख़ारिजा ने भी पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि OIC वज़राए ख़ारिजा कौंसिल के सदर की हैसियत से पाकिस्तान कौंसिल का एक और बैनुल वज़ारती इजलास तलब करेगा ताकि OIC की जानिब से पास की गई करारदादों के नफाज के लिए लाहे अमल तय किया जा सके। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि OIC इजलास में मसला कश्मीर को मुख्तलिफ आलमी फोरम्स पर उजागर करने के लिए एक्शन प्लान पर भी इत्तेफाक किया गया है। इस्लामी ताउन तंजीम ने एक करारदाद की मंजूरी दी है जिसमें भारत की तरफ से 9 मार्च को पाकिस्तान में मिसाइल फायर करने के वाक़े के हक़ाइक़ के तयन के लिए मुश्तरका तहकीकात के पाकिस्तान के मुतालबे की तौसीक़ की गई। करारदाद की मंजूरी इस्लामाबाद में OIC वज़राए ख़ारिजा कौंसिल के 48वें इजलास में दी गई। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने आज़म ज़ाहिर किया है कि पाकिस्तान अपनी मईशत मुस्तहकम करके और अपनी मजबूत दिफाई सलाहियत बरकरार रखकर दुनिया में एक ख़ास मकाम हासिल कर सकता है। उन्होंने ये बात आज इस्लामाबाद में यौम पाकिस्तान की परेड के मुंतज़मीन को अवार्ड्स देने के बाद एक तकरीब से खिताब करते हुए कही। सदर ने दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम के खात्मे के लिए मुसलसल चौकस रहने पर जोर दिया और उभरते हुए मसाइल खुसूसन साइबर जंग के मसले के मौसर हल पर जोर दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने आज सदारती रेफरेंस पर समाअत शुरू कर दी है, जिसमें आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह करने की इस्तदा की गई है। इत्तलात और नशरियात के वजीर चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट पर मुकम्मल एतमाद है कि वो आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से सदारती रेफरेंस पर आइन और कानून के मुताबिक पेशरफ्त करेगी। वो आज इस्लामाबाद में वजीर तवानाई हम्माद अजहर और सियासी रवाबित पर वजीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल के हमरा सुप्रीम कोर्ट के सामने सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे। वजीर इत्तलात ने सदारती रेफरेंस की समाअत के लिए तश्कील दिए गए 5 रुकनी लार्जर बेंच के खिलाफ मुस्लिम लीग नून की तरफ से सोशल मीडिया पर चलाई जाने वाली मुहिम की मजम्मत की।
عرب پارلیمنٹ نے سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات پر حوثی باغیوں کے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ عرب پارلیمنٹ نے آج ایک بیان میں عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ عالمی سطح پر توانائی کی فراہمی کی قلت سے بچنے کے لیے فوری طور پر اپنا کردار ادا کرے۔ لاہور میں آسٹریلیا کے خلاف آخری کرکٹ ٹیسٹ کے چوتھے دن پاکستان نے اب سے تھوڑی دیر پہلے تک اپنی دوسری اننگز میں بغیر کسی نقصان کے 58 رنز بنائے تھے۔ اب تک کا سکور یہ رہا: آسٹریلیا 391 رنز اور 227 رنز، 3 کھلاڑی آؤٹ پر اننگز ختم کرنے کا اعلان۔ پاکستان 267 رنز اور بغیر کسی نقصان کے 58 رنز۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔